नमस्कार, मैं यशपाल रावत। पिछले वाले वीडियो में बेटा हमने आप लोगों को अबाउ का रूल बताया था और बताया था किस तरह से इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटॉमिक सब सेल में भरते हैं। और अगर किसी को अबाउ के रूल में दिक्कत हो तो वो हमारा वीडियो पुराना देख सकता है। अब मैं आप लोगों को हुंड्स मल्टीप्लिकेशन रूल बता रहा हूँ, हुंड्स का बहुलता नियम। तो बेटा हुंड का जो रूल है उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है। हुंड्स ने कहा कि अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल में तब तक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शुरू नहीं होगा जब तक हर क्या है बेटा ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। जैसे अबाउ के रूल में हमने क्या करा, लोअर से हायर एनर्जी की ऑर्बिटल में या एटॉमिक सबसेल में सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहाँ ऐसा नहीं होगा, पहले हर ऑर्बिटल में आपको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है भरेगा। जैसे हमने जो है हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं बेटा, हुंड्स रूल। कौन सा पढ़ रहे हैं, हुंड्स रूल पढ़ रहे हैं। और हुंड्स रूल में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन ले लो। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन आपको पता है एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो क्या हो गया बेटा, पहले किस में इलेक्ट्रॉन आता है 1s में 2, फिर किस में आता है आपका 2s में 2, फिर 2p में कितने आते हैं 6, मगर हमारे पास 7 है, 2 2 4 और कितने हो गए 3। अब इसको पहले हम अबाउ रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। अबाउ रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या बना दी बेटा, 1s बना दी। क्या बना दी, s में आपको पता है एक ऑर्बिटल होती है, और 2s s में एक ऑर्बिटल होती है, और p में कितनी ऑर्बिटल होती है बेटा, 3 ऑर्बिटल होती है। कितनी ऑर्बिटल होती है, 3। तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले हमने 2 2 4 2 6 और एक 7 भरा अबाउ के अनुसार, तो ये बेटा गलत हो जाएगा। हुंड्स कहते हैं कि सीधे 2 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, पहले हर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, 1 जाएगा। अब हम इसको देखो बेटा हुंड्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। अगर हम इसको हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है भी आपका लिखें तो ये कैसे लिखा जाएगा, यही इसको समझ लो। इसको मैंने मिटा दिया क्योंकि ये तो गलत हो गया अभी आप लोगों का। तो हुंड्स कहते हैं भी आप लोगों का हमारे पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले सब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। पहले देखो 1 2 3 4 5, अब सब में देखो एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। फिर पेयरिंग शुरू होगी, जोड़ा शुरू होगा 6 7, ये क्या होगा बच्चों, सही होगा। तो हुंड्स ने क्या कहा कि पहले सभी एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, सिंगली ऑक्यूपाइड होगी हर ऑर्बिटल, तब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्या होगा, शुरू होगा। अब इसकी मदद से अगर आप लोग देखें तो 11th में और बीएससी में क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन बहुत आते हैं क्रोमियम और कॉपर के, और जनरली बच्चे उनको समझ नहीं पाते या गलत कर देते हैं। हुंड्स रूल से आप उसको करेंगे बेटा। तो जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का कितना है बेटा 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं, याद होगा आपको, आपका होगा। पहले 1s में भरता था 2, फिर किस में भरेगा 2s में 2, फिर किस में आएगा 2p में 6, फिर किस में आएगा 3s, s में कितने आएंगे 2, फिर किस में आएगा 3p में 6। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंफ्यूज मत होना, पहले बाहर वाली 4s में आएंगे 2, और फिर 3d में देखो 24 है, 2 2 4 6 10 12, और कितने हो गए बेटा 12 और 6 18, और 20 बचे कितने 24। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गलत माना जाता है। बड़ी मुश्किल से तो हमने अबाउ का रूल सीखा, और जैसे हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो इसको गलत मान लेते हैं। तो इसको हम हुंड्स के अकॉर्डिंग लिखो। किसके अकॉर्डिंग लिखो बेटा, कभी भी गलत नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। हुंड्स ने क्या कहा कि पहले हर ऑर्बिटल में क्या होगा बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो इनको बना लो, देखो 1s, s में एक ऑर्बिटल होगी, फिर किसकी बारी है बेटा 2s में, s में भी एक होती है, फिर 2p, p में कितने होते हैं बेटा 3, फिर है 3s की बारी है, s में 1, फिर 3p की बारी है, p में कितने होते हैं बेटा 3, और फिर इसकी बारी है 3d, d में कितनी ऑर्बिटल होती है बेटा 5 होती है। कितनी होती है 5 होती है। आपको पता है s में 1 होती है, p में 3 होती है, d में 5, और फिर किसकी बारी है बेटा 4s की बारी है। तो हम पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 24। तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो बेटा सब में एक एक आ गया। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब इसके अकॉर्डिंग लिखें
1s, s में कितने हैं 2, फिर 2s में है 2, फिर 2p में है 6, फिर 3s में है 2, फिर 3p में कितने हैं बेटा 6, और 3d में कितने हैं देखो बेटा 1 2 3 4 5, और फिर क्या है अभी आपका 4s1। वहां 3d 4 और 4s2 था, आपको ये गलत बताते हैं टीचर, आपको समझ में नहीं आता होगा, टीचर कहते होंगे यार ये सही है, लेकिन तुम अपने कंफ्यूजन में रहते होगे, तो इसको ऐसा लिखा जाए। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल और ले लो, अगर आप इससे समझना चाह रहे हो तो हम क्रोमियम की बजाय एक एग्जाम्पल और होता है बेटा कॉपर का, और कॉपर का कितना होता है 29, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 2 2 4 6 10 12 18, तो यहाँ पे कितने बचेंगे आपका 29 है, तो केवल यहाँ कितने बेटा 9। अब ये भी गलत माना जाता है, तो किसके अकॉर्डिंग पढ़ो, हुंड के अकॉर्डिंग 29 है। पहले सब में क्या भरना है बेटा, हमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हम पे कितने हैं 29 है भी आपका, मैं इसी में बता देता हूँ आपको। पहले सब में एक एक भर गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सब में 1 1 आ गया। अब देखिए 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब हुंज के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो सही निकलेगा 1s2, देखो s में 2 है 2s2 2p6 3s2 3p6, और फिर कितने बेटा 3d में 2 2 4 6 10, कितने हो गए 10, और क्या हो गया 4s1, और टीचर भी इसी को सही करता है। तो हुंड्स के रूल से आपने देखा जो थोड़े से दो कंफ्यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थे, कौन से बेटा क्रोमियम और कॉपर के, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट को भी बिल्कुल आप सही लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद, नमस्कार।